स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वंदे मातरम। गुड इवनिंग टू ऑल। हमारा 4.6 का क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? व्हाट वी आर डूइंग, वी आर solving the system of linear equation by matrix method. So your question is 5x plus 2y is equal to 3. Already हमने 2 equations solve कर लिए हैं। यहाँ पे अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो देखिए आप डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। जस्ट सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम और यू विल गेट द आंसर। आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स इट, एंड आंसर मिल जाएगा। देखिए 2y कैंसिल, यहाँ पे 2x, यहाँ पे -2, सो x इज इक्वल टू -1। अगर नहीं बोला है कुछ भी तो, अगर आपको बोला है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, देन यू हैव टू यूज। चलिए, व्हाट इज a हियर? कोएफिशिएंट ऑफ x 5, यहाँ पे 3, हियर इट इज 2 एंड इट इज 2 अगेन। What is b here? Sorry, पहले तो x लिख लेते हैं। What is x? x, x and y. b equal to आपका हो जाएगा 3, 5. Now we are going to solve ax equal to b form. कैसे solve करेंगे? x is equal to a inverse b में हमें solve बोला है, so we have the values, मतलब a inverse possible है। Let's find determinant a. 5, 2, 3, 2। देखिए स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। सिस्टम कैसा है? ax इक्वल टू b फॉर्म है, तो मैं x कैसे फाइंड करूंगी? a इनवर्स इंटू b। अब a इनवर्स के लिए मुझे क्या चाहिए? आई नीड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मिलेगा नॉन जीरो, देन ओनली आई कैन से दैट सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा? दिस इज 10 - 6, दिस इज 4, नॉट इक्वल टू 0। Therefore, A inverse exists. A inverse exists. चलिए फाइंड करते हैं। अब डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ x is equal to A inverse into B, 1 upon determinant A into adjoint of A into B. Okay. Determinant A we have, that is 1/4. चलिए adjoint of A क्या करेंगे? इन दोनों को स्विच करो एंड यहाँ पे क्या करेंगे? नेगेटिव साइन इनटू बी। बी क्या है? 3 and 5। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? 1/4 तो है हमारे पास डेफिनेटली। अब क्या मिलेगा? 6 - 10, दैट इज -4। ओके, 1/4 तो लिखना रह गया। 1/4 ये हो जाएगा -4 और यहाँ पे -9 + 25, -9 + 25, सो 14, 26, 16। क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। जल्दी जल्दी में 14 हो जाएगा। इट इज नॉट 14, इट इज 16। चलिए अब डिवाइड करते हैं बाय 4 और यहाँ पे x से कनेक्टेड है सारे, तो x मतलब आपका x एंड y। यहाँ पे मिलेगा आपको -1 and 4, so this implies your x is equal to, small x is equal to -1, y equal to 4, x equal to -1 and y equal to 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 3/3। ओके, यहीं से मैं रफ करके वापस लिखूंगी बिकॉज 3/3 है, सो वी नीड मोर स्पेस। चलिए, इसमें कोई डाउट है किसी को? नो, ओके फाइन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 3/3 मैट्रिसेस। गाइस आप लोग नोट कंप्लीट कर रहे हो ना? नोट जब भी ऑफलाइन स्टार्ट होगा, आई वांट नोट कंप्लीट, है ना? डेली का डेली काम करते रहना है, अदरवाइज लास्ट में क्या होगा? आपको सब साथ में करना पड़ेगा। सो कंप्लीट योर नोटबुक्स। 11, 2x + y + z = 1, x - 2y - z is equal to 3/2।
and 3y minus 5z is equal to 9. ओके, सो ये मिला मुझे सिस्टम. अब क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे. a इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सो आई कैन पुट 0x. व्हाट इज माय a? 2 1 1 1 minus 2 minus 1 0 3 minus 5 0 3 minus 5. यहाँ पे what we have, x is equal to, we have 3 variables x, y and z. And what is b? 1 3 by 2 9. अगर किसी को ऐसा दिमाग में आ रहा है कि मैम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो चलेगा, यू कैन डू, नो प्रॉब्लम. लेकिन b ही है तो वो तो हमें सिर्फ लास्ट में मल्टीप्लाई करना है. और ऑलमोस्ट ऐसे जब वैल्यूज देते हैं ना तो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, और अगर नहीं भी हो तो वी कैन डू एलसीएम. ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशंस क्यों बढ़ाएं, हमें लास्ट में ही यूज करना है. ओके, चलिए डिटर्मिनेंट ए कौन फाइंड करेगा फटाक से? रुद्वेश, चलिए बोलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू यूजिंग दिस फर्स्ट कॉलम. इज इट हियर कि निकल गया वापस? नहीं है. नहीं है, ओके. भव्य, चलिए बोलिए आप. 2 10 plus 3 10 plus 3, ओके. -1 -1, वेरी गुड. -5 -3. ओके, एंड लास्ट इज 0. 30 माइनस माइनस ये हो जाएगा +8. 26 plus 8 34. 34 not equal to 0. This implies A inverse exists. A inverse exists. Now it's time to do adjoint of A. It's 3 by 3 matrices, so little bit careful. चलिए, ओके. विशाल, फर्स्ट रो लिखाओ. -10 plus 3 13. 10 plus 3 equal to 13. ओके फाइन. 1 के लिए +5. -5. मैम माइनस हटा के अच्छा, वो लास्ट में करेंगे हम, जैसे इनवर्स लिखेंगे वहां पे करेंगे. ओके, फॉर 1 ओके मैम -5 1 3 5. 3. चलिए, वेरी गुड. ओके, बस अब मैं लिख लेती हूँ फटाफट से. 1 के लिए क्या होगा? -5 -3, that is -8. For this -2 we have -10 -0, so -10. This -1 6 -0, so that is 6. For 0 -1 plus 2, -1 plus 2 मतलब 1. 3 के लिए -2 -1. किसका वॉइस अनम्यूट है? वॉइस म्यूट कर दो बेटा. For -5 6. So this is your adjoint of A. देख लीजिए एक बार. वॉइस म्यूट कर दो बेटा सब. X is equal to A inverse B, because what we have AX equal to B. This implies x is equal to A inverse B is equal to 1 upon determinant A into adjoint of A into B. बेटा अभी भी किसी का वॉइस ऑन है? म्यूट कर दो. पूछना है? चलिए, 13 मैं ट्रांसपोज भी ले रही हूँ, माइनस माइनस प्लस भी कर रही हूँ. 13 5 3, ये हो जाएगा 8 -10 -6. Here it is 1 3 and 6 into what is B? B हो जाएगा आपका 1
3/2 and 9. Okay, now just multiply. देखिए यहाँ पे जो तीनों मेंबर है ना 2 के मल्टीपल्स ही हैं, तो हमारा 2 तो कट ही होने वाला है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या होगा 13 प्लस 8 इंटू 3/2, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 9. देखिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया. यहाँ पे है 5 माइनस, यहाँ पे कट हो जाएगा 2, तो 5 बचेगा. -5 इंटू 3 दैट इज 15, और यू कैन डू -5 इंटू 3. चलिए यहाँ पे होगा 9 3 27. दिस इज 3 माइनस, फिर से 2 कट, 3 इंटू 3 एंड प्लस 54. ओके, चलिए व्हाट वी हैव फाइनली 1/34. यहाँ पे कितना होगा 13 प्लस 12 प्लस 9, 13 प्लस 12 25 प्लस 9 34. यहाँ पे 5 माइनस 15, सो -10, -10 प्लस 27, सो बेसिकली कितना होगा 17. 3 माइनस 9 दैट इज -6 प्लस 54, सो 54 में से कट करेंगे, सो वी हैव 48. चलिए 34 से डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वाला तो डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा. वी हैव 1, यहाँ पे आएगा 1/2. व्हाट अबाउट 48? व्हाट अबाउट 48? इज इट ओके? नहीं. So what about 48? क्या होगा 2/3. 2/3. क्या होगा 2/3? कैसे 16 17. 48/34 है. यस, क्या होगा? नहीं मैम 3/2 आएगा. क्या होगा? 3/2 है. इसीलिए मैंने लिखा. क्या 3/2 होगा? आएगा. कैसे करोगे डिवाइड? मैम 8 6 48 एंड 8 4 34. यस, क्या होगा No, 8 6 48. and 34 कैसे आएगा? वो तो 17 2 है. 24/17 आएगा मैम. हाँ, क्या बोल रहे हो? Yes मैम 24/17. 24/17. 24/17 ना, तो कुछ 3 -3. एक मिनट. आंसर नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है. क्या गड़बड़ हुई है? यहाँ तक आई थिंक राइट है सब. अच्छा, ये नहीं सही है. 3 -1 3 सही है. -6 and 5 -4 -1 गाइस, यहाँ पे 5 आएगा. थर्ड रो -5. yes, -4 -1, so there is -5 here. so यहाँ पे 5 हो जाएगा, so it is 45. ओके, 45 है तो 45 में से 6 करो, 39 इज देयर. अरे अभी भी कुछ गड़बड़ है.
-5 आएगा मैम। हाँ -5 है ना, तो -45, यस, -45 -6, सो -51, यस, अब सही है, -51। चलिए, सो क्या हो जाएगा, हाँ 17 3 एंड 17 2 -3/2। देखिए एक छोटी सी गड़बड़ हो गई और आंसर नहीं आया। चलिए, दिस implies what we have x, y and z. So x is equal to 1, y equal to 1/2 and z is equal to -3/2. Okay, perfect. This is our answer. Okay, चलिए, any doubt? यहाँ पे सिर्फ क्या किया था, -4 -2 कर दिया था मैंने, पता नहीं what I did. तो मतलब दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12 जो आपने खुद सॉल्व किया। आपने एडजॉइंट ऑफ ए मुझे लिखाया, आपने डिटर्मिनेंट ए लिखाया, सो वेल डन गाइस। अब 13 नंबर पे जाते हैं गाइस। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस चैप्टर में से दो ही चीजें पूछते हैं, फर्स्ट प्रूव दैट वाले सम एंड सेकेंड थिंग दिस काइंड ऑफ सम। ओके, प्रूव दैट में भी ए इनवर्स फाइंड करना है वैसे, या फिर हमने 4.2 में किए थे वैसे सम, जिसके अभी एग्जांपल्स हमारे बाकी है, तो वैसे सम मोस्ट प्रोबेबली पूछते हैं, या फिर दिस काइंड ऑफ सम। दिस काइंड ऑफ सम डिजर्व्स 4 मार्क्स वेटेज। ओके, चलिए, किसी को और कुछ बोलना है? चाचा एक पेन रोज देता है। अनु, ब्लैक मोड 100 रुपया। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, 2x प्लस 3y प्लस 3z। ओके, ये लास्ट वन मैं कर रही हूँ, फिर 14 वन आपको करना है, 14। ओके, उससे पहले हमें रीजॉइन भी करना पड़ेगा। थ्री एक्स माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 3। चलिए फिर से फटाफट से, व्हाट इज अवर ए? ए इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 1 3 3 माइनस 2 माइनस 1 3 1 minus 2. What is x? We have 3 variables x, y, z. And what is guys your b? b equal to हो जाएगा 5 4 3, 5 minus 4 3. Okay, अब what is determinant a? चलिए फटाफट से फाइंड आउट करिए, बोलिए मुझे। 40 14 40 14 के 40, 40 yes 40 not equal to 0. This implies A inverse exists. Now adjoint of A, adjoint of A। चलिए आप भी करिए, मैं भी करती हूँ, फिर चेक करेंगे कि टीचर इज राइट और रॉन्ग या आप राइट और रॉन्ग। चलिए आप स्टार्ट करिए, ऊपर नहीं देखना है, मोबाइल में नहीं देखना है, स्टार्ट करिए। मैम आवाज नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन आपको खुद करना है ना, मैं भी चुपचाप कर रही हूँ, आपको भी चुपचाप करना है, तो आवाज कैसे आएगी? मैंने ऐसे बोला है कि आपको बोर्ड पे नहीं देखना है।
डन, किसका हो गया? सही है। अब देखिए बोर्ड पे, who has completed? No one. Completed. Completed, किसका हो गया कंप्लीट? हर्षल, विशाल, कौन है? भव्य. भव्य। चलिए, सो दिस इज इट, दिस इज योर फाइनल एडजॉइंट ऑफ ए। गाइस अगर कुछ गड़बड़ की है तो चेक इट। अब क्या करना है? 25 माइनस 12 प्लस 27 मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं। 25 प्लस 13 फोर्जा कितना होगा? 52 प्लस 3, 25 माइनस 44, 11 फोर्जा 44 माइनस 7 थ्रीजा माइनस 21। ओके, सो दिस आर माय वैल्यूज। चलिए 25 प्लस 27 52, 52 माइनस 12, सो वो हो जाएगा 40। ये वाला शायद 80 हो जाएगा। 50 प्लस 5, 55 प्लस 25, यस 80। एंड दिस वन माइनस 40। देखिए 25 में से कट करो तो 4 बचेगा, 4 काट दो यहाँ पे, सो माइनस 40। सो आवर आंसर इज XYZ इज इक्वल टू 1 2 minus 1. So what we have? X equal to 1, Y equal to 2 and Z equal to minus 1. Guys, this is your question number 13. Question number 14 आपको खुद करना है। ओके, हम सॉल्व करेंगे देन आफ्टर 15 एंड 16। चलिए 14 के आंसर है 213। आपको आंसर मिलेंगे 213। यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। है इफ a इक्वल टू आपको गिवन है 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4 1 1 minus 2. If this is your A, then find A inverse. What is A inverse? Using A inverse, solve the system of linear equation. अब solve the system of linear equation क्या है? Linear equation फिर से आपका यही है 2x minus 3y plus 5z। मतलब जो A है उसको ही यूज किया है सिस्टम में, तो हमें ऑलरेडी इनवर्स तो मिल ही जाएगा। देखिए आप कंपेयर करिए, सो दिस इज योर A ओनली। और वैसे भी हम इनवर्स तो फाइंड करते ही हैं, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया है और कुछ नहीं है। हमें एज इट इज जो हम कर रहे हैं वैसे ही करना है। फर्स्ट फाइंड आउट A इक्वल टू, ओके यहाँ से मैं लिख लेती हूँ x इज इक्वल टू A तो है हमारे पास, सो x इज इक्वल टू XYZ एंड B इज इक्वल टू 11 माइनस 5 माइनस 3। ओके चलिए डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू क्या मिलेगा? किसने फाइंड किया? देखिए -4 प्लस 4 सो 0 -1 यस, माइनस माइनस प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा -6 प्लस 4 दैट इज -2 और प्लस 5 के लिए क्या मिलेगा? 3 माइनस 2 दैट इज 1। सो बेसिकली -6 प्लस 5 दैट इज -1 नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज A inverse exists। एक मिनट ओके, मैं होस्ट बनाना भूल गई। ओके चलिए, आई होप आपने एडजॉइंट ऑफ ए स्टार्ट कर दिया है।
चलिए व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? क्या होगा? किसने काउंट कर लिया? 0 -2 and 1 is ready here. Okay, यहाँ पे क्या होगा? 3 6 - 5 that is 1. ऑलरेडी यहाँ पे माइनस होगा. ये क्या है? 3 के लिए -6 - 5 so that is 1. 2 के लिए -4 - 5 that is -9. -4 के लिए क्या होगा? 2 -+3 that is 5. 1 के लिए 12 - 10 so that is 2. For 1 -8 - 15 -8 - 15 मतलब -23. And for -2 4 + 9 4 + 9 that is 13. Okay guys, आपका यही आया सबका? Yes. ओके हमें पहले ए इनवर्स फाइंड करना है, सो हम डायरेक्टली एक्स नहीं लिख सकते हैं. फाइंड ए इनवर्स बोला है ना. चलिए 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है -1. एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेते हैं 0 2 1 -1 -9 -5 2 + 23 + 13. ओके सो दिस इज योर ए इनवर्स. क्या करना है ए इनवर्स में? मुझे माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देना है. 0 1 -2 -2 9 -23 and -1 5 -13. Okay, so basically this is your first answer. Find A inverse. ये A inverse हमने find कर लिया. अब x is equal to A inverse into B. 0 1 -2 -2 9 -23 and -1 5 -13 into B. What is B? अब इसकी जरूरत तो अब लास्ट में पड़ेगी. 11 -5 -3. चलिए काउंट करते हैं. x y z. ओके 0 -5 + 5 0 -22 -45 -+23 3 69. चलिए ऐड करते हैं सबको. सो व्हाट वी हैव, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ये हो जाएगा 67 -67 + 69 सो दैट इज 2 +2. चलिए यहाँ पे क्या होगा? -11 -25 एंड प्लस अगेन 13 3 39. मैम 0 की जगह 1 आएगा ना? 1 आएगा मैम. कहाँ पे? यहाँ पे 0 की जगह 1 आएगा. 0 की जगह 1. नो मैम नीचे एकदम लास्ट एकदम लास्ट नीचे नीचे नीचे. X is equal to x = 1 आएगा मैम. एक मिनट लेट मी चेक. ये 0 हाँ सॉरी -5 + 6 हो. -5 + 6 1. ओके सही है. चलिए यहाँ पे क्या होगा? ये हो गया आपका 36 -36 + 39 सो योर आंसर इज 3. ओके फाइन. x = 1 y = 2 and z = 3. डन. अब आपको ऐसे जो एग्जाम्पल्स है ना टेक्स्ट बुक के अंदर, आपने 24 25 26 सॉल्व कर लिए. मैंने होमवर्क में दिए थे आपको. तो ऐसे वाले जो सम्स है ना वो आपको करने हैं एंड क्वेश्चन नंबर 14 करना है. 27 28 29 मैं करवाऊंगी. ओके चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ पे स्टॉप करते हैं. अब कल मैं क्या करवाऊंगी? कल जितने भी अभी तक के एग्जाम्पल्स जो मैं करवाने वाली हूँ सारे एग्जाम्पल्स मैं सॉल्व करवाऊंगी. ठीक है? वो एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन नंबर 60 वो सब हम कल ले लेंगे. देन आफ्टर वी स्टार्ट मिसलेनियस. ओके चलिए सो ऑलमोस्ट ट्यूसडे तक ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा गाइस. ओके